गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि हम सल्तनत कालीन एक एक राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण देने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में जानकारियाँ, उनकी व्यक्तिगत जीवन, उसके राजनीतिक जीवन, संघर्ष, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम जो है अल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और हमने देखा कैसे कि अल्तुतमिश को जो सल्तनत का जो साम्राज्य मिला था वो कोई तैयार किया हुआ नहीं मिला था, बल्कि बिखरा हुआ मिला था। और वो सभी परेशानियां जो कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के गए थे, साथ में मंगोल की समस्याएं, जिनको अल्तुतमिश ने कैसे बहुत बुद्धिमता से संभाला। हमने देखा कि कैसे अल्तुतमिश के राज्य जो थे वो चार हिस्सों में बटे हुए मिले थे, जिसमें से कि आपको मुल्तान, लाहौर, बंगाल और बदायूं, ये चार सेंटर थे। और धीरे धीरे कैसे अल्तुतमिश ने इन सबको संभाला और इन सबों के अतिरिक्त कैसे यल्दौज, जो कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, और कुवाचा, स्पेशली यल्दौज जो गजनी में था, जिसने कि उसको छत्र तक भेजा था कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, उसको कैसे संभाला और मंगोल आक्रमण से जो है कैसे अपने आप को जो है सुरक्षित रखा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अल्तुतमिश के बाद की घटनाओं को हम जानेंगे। अल्तुतमिश के बाद, तुरंत बाद इतने बड़े राजा नहीं आए सल्तनत काल में। अल्तुतमिश के बाद जो है रुकुद्दीन फिरोज 7 से 8 महीने के बीच दिल्ली सल्तनत पे रहते हैं, और रजिया सुल्तान लगभग 3.5 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत पे राज करती है। तो आज हम अल्तुतमिश के पुत्र रुकुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान के बारे में ही चर्चा करेंगे। अल्तुतमिश का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो नसीरुद्दीन महमूद था, रुकुद्दीन फिरोज नहीं था। लेकिन 1229 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अल्तुतमिश की नज़र में वह योग्य पुत्र था, लेकिन अब चूंकि वो था नहीं, तो अल्तुतमिश को अपने बाकी पुत्रों में से ही राजा चुनना था। लेकिन अल्तुतमिश के बाकी पुत्र बहराम शाह और रुकुद्दीन फिरोज, इनमें कोई भी योग्य अल्तुतमिश की नज़र में नहीं था। इसलिए अल्तुतमिश ने सोचा कि उसकी पुत्री रजिया सुल्तान को जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी दी जाए। और वास्तव में उसने दरबार में घोषणा भी की और दरबारियों, अमीरों के बीच में इस प्रस्ताव को रखा और रजिया के नाम से चांदी के टंके भी खुदवाए। तो ये अल्तुतमिश द्वारा दिल्ली सल्तनत के अमीरों को एक प्रस्ताव था। हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। अमीरों को अपने योग्य राजा को चुनना था कि उनमें जो योग्य हो, जो तुर्क अमीरों में योग्य हो। ये परंपरा हम परिचित हैं। यहाँ पे अमीरों के पास ये प्रस्ताव था और रजिया सुल्तान भी इस बात को जानती थी। अब ये होता है कि अल्तुतमिश की जैसे मृत्यु होती है, वैसे ही फिरोज शाह, रुकुद्दीन फिरोज शाह की जो माँ होती है, शाह तुर्कान, ठीक है, ये बड़ी चालाकी से जो है सत्ता जो है पे रुकुद्दीन फिरोज शाह को जो है बिठा देती है और अमीरों द्वारा जो है इसको जो है अनुमति भी दिलवा लेती है। लेकिन चूंकि ये अयोग्य था, इसके अंतर्गत इतनी योग्यता नहीं थी, विलासी था, और सत्ता के केंद्र में इसकी माँ शाह तुर्कान, जिसे एक चालाक स्त्री का संज्ञा दिया गया है सल्तनत काल में, उसने सत्ता पे लगभग नियंत्रण अपने बनाए रखे। इसी बीच ये 7 महीने की गतिविधियों में गजनी, किरमान और बानियान का शासक जो था शैफुद्दीन हसन जो है उच्च पर और सिंध पर आक्रमण कर देता है। अब इस आक्रमण से जो है अमीर परेशान हो गए, क्योंकि रुकुद्दीन फिरोज शाह में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस आक्रमण को संभाले। दूसरी ओर सुल्तान का जो भाई रहता है गयासुद्दीन, जो अवध का सूबेदार रहता है, वो भी जो है विद्रोह कर देता है और बंगाल से कुछ ट्रेजरी, राजकोष के कुछ धन
दिल्ली भेजे जाते हैं। तो उसी दौरान बीच में ये जो अवध के जो सूबेदार रहते हैं आपके गयासुद्दीन, ये छीन के अपने पास रख लेते हैं। ये सब परिस्थितियाँ दिल्ली दरबार में चल रही होती हैं। उधर जो है शैफुद्दीन हसन के आक्रमण जो उच्च और सिंध पर था, और इधर जो है गयासुद्दीन द्वारा जो है विद्रोह, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देना और धन लूट लेना, ये घटनाएं चल रही होती हैं। अमीर के मन में वो बात रहती है जो कि इल्तुतमिश ने कही थी रजिया सुल्तान के बारे में। इसी बीच रजिया सुल्तान शुक्रवार को नमाज के वक्त लाल वस्त्र पहन के दरबार में आ जाती है और अमीरों के पास अपने जो है वालिद इल्तुतमिश की जो है बात रखती है कि इल्तुतमिश ने क्या कहा था, और अमीरों को ये विश्वास दिलाती है कि वो राज्य को इन सभी परेशानियों से जो है बचाएगी, जो है सभी संकटों से वो दूर करने में सक्षम है, उसे मौका दिया जाए। और इस प्रकार से जो है रजिया सुल्तान को जो है सिंहासन मिल जाता है अमीर। लेकिन इस बीच कुछ जो सूबेदार होते हैं, जिसमें बदायूं, मुल्तान, हासी, लाहौर है ना, इन सबों के अमीरों को, सूबेदारों को रजिया की अधीनता स्वीकार नहीं थी। और साथ में वजीर जो मुख्य रूप से इसके सेंटर में थे, निजामुल मुल्क जुनैदी, ये इन सबों को मिला करके एक विद्रोह खड़ा कर देते हैं रजिया के खिलाफ। रजिया के लिए बहुत धर्म संकट हो जाती है इतने बड़े विद्रोह को संभालना, चूंकि इसमें काफ़ी शक्तिशाली सूबेदार सभी रहते हैं। रजिया बहुत चालाकी से इन गुटों के बीच ही आपसी विद्रोह करवा देती है, इनके बीच में ही एक तनाव पैदा कर देती है और ये आपस में ही लड़ पड़ते हैं। और अब जो है रजिया जो है निजामुल मुल्क जुनैदी को जो है सजा देने के लिए सोचती है, लेकिन निजामुल मुल्क जुनैदी जो है सिरमौर की पहाड़ियों में भाग जाते हैं। सिरमौर वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य में पहाड़ी है, तो वो भाग जाते हैं। बाद में सुनने में आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना दिल्ली सल्तनत में होती है और रजिया सुल्तान अपने आप को अस्थायी कर लेती है। और इस घटना के बाद रजिया सुल्तान की दिल्ली सल्तनत में दरबार में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत चार बड़े सूबेदारों के विद्रोह को उसने बड़ी सरलता से जो है दूर कर दिया। आपस में ही उनके बीच ये हो गई। नया वजीर चुन लिया जाता है, ख्वाजा महाजुद्दीन, ठीक है, महाजुद्दीन नया वजीर चुन लिया जाता है। और रजिया इस प्रकार बंगाल में लखनौती से देवल तक, गुजरात के इस क्षेत्र तक जो है रजिया का एक प्रभुत्व बन जाता है। अब क्या होता है कि रजिया का एक हवशी अधिकारी होता है, जमालुद्दीन याकूत, जो कि हवशी अधिकारी होता है। उसके बीच रजिया का एक प्रेम चलता है, रजिया की उसके प्रति एक अलग स्नेह होती है, एक प्रेमिका की तरह। और रजिया उसके साथ रहना, उसके उनको जो है हर चीज़ में जो है उनसे सलाह लेना एक करीबी रहती है। और ये दिल्ली दरबारियों को पसंद नहीं होता है, अमीरों को। वास्तव में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया की एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत रजिया जो है उन दरबारियों की जो है उच्च कोटि की जो विचारधारा थी उसको तोड़ना चाहती थी। और याकूत जो कि एक हवशी निम्न श्रेणी का अधिकारी था, उसके महत्व को दर्शाना चाहती थी। इस बीच अमीर इसी घटना के जो है केंद्र में आकर के इसी बात को लेकर के जो है रजिया के खिलाफ जो है विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह जो है स्पेशली भटिंडा का जो सूबेदार अल्तूनिया रहता है वो, और उसके बाद जो है अमीर हाविज की पद पे वही रहता है, और इख्तियारुद्दीन एतगीन है ना, लाहौर का कबीर खां, ये जो है विद्रोह कर देते हैं रजिया के खिलाफ। अभी क्या होता है कि विद्रोह हो जाता है और जो आपके भटिंडा के जो अल्तूनिया होते हैं वो रजिया को जो है, रजिया जैसे जाती है विद्रोह दबाने के लिए
जो है बंदी बना लिया जाता है रजिया को और भटिंडा जेल में डाल दिया जाता है। चूँकि अल्तुनिया ने इन लोगों का जो साथ दिया, इनके बीच में एक संधि होती है जिसके तहत अल्तुनिया को उच्च पद की लालच रहती है ना। और वो उच्च पद अमीर हाजिर बनने के लिए वो जो है इच्छा जताता है। लेकिन जैसे रजिया को हटा के इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम को गद्दी दी जाती है और अल्तुनिया को वो पद नहीं दिया जाता। अब अल्तुनिया इस बात का बदला लेने के लिए वापस भटिंडा जाते हैं, रजिया को जेल से निकालते हैं, उनके साथ ब्याह करते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रजिया जो है उसको जो है ब्याह करके जो है एक रणनीति बना करके करती है। इसके पीछे घटना जो भी रही हो, लेकिन मूल बात यही रहती है कि भटिंडा जाके उसको जेल से रिहा करते हैं, उनके साथ ब्याह करके दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अल्तुनिया को मार दिया जाता है बहराम शाह की सेनाओं के द्वारा। सो इस प्रकार से रजिया का जो पीरियड है 1236 से लेकर के 1240 तक 3.5 वर्षों का काल समाप्त हो जाता है। इसमें मूल बात जो देखने की है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत में कोई पहली महिला शासिका आती है जो है पूरे दिल्ली मुगल काल में भी आप देखेंगे कोई पहली महिला शासिका आती है जिसके प्रभुत्व को अमीर स्वीकार करते हैं। आप सोचिए वो अमीर जिनको अपने उच्च जो है श्रेणी का जो है बहुत ही प्राउड होता है, बहुत उनको अपने इस बात को लेकर के काफ़ी वो दम्भित होते हैं। और आप देखे होंगे कि कैसे वो तुर्क होने को एक श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे वर्गों को, है ना, ईरानियों को, अफगानियों को और हिंदू मुसलमानों को दरबार में जो है उच्च पद देना नहीं चाहते हैं। तो ये एक नई सिलसिला की शुरुआत थी जिसमें जो है तुर्कों की प्रतिष्ठा को ठेस तो पहुंचती है। और इसी वजह से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया की असफलता का कारण उसकी सफलता ही थी। रजिया ने जिस हिसाब से लखनौती से देवल तक के क्षेत्र पे इतने कम समय में जो है एक अपना प्रभुत्व जमा लिया था, सो रजिया को अमीरों के पैठ लेकर के शासन को करना चाहिए था और ये भूल रजिया करती है, जो कि वो जमालुद्दीन याकूत वाली घटना के अमीर लोग जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उसी के एवज में आंदोलन विद्रोह खड़ा होता है। तो इस हिसाब से हम जो है आज रजिया सुल्तान और रुकुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़े। अगले दिन हम फिर अगले शासक जो हैं मुख्य रूप से बलबन को लेकर के आएंगे और एक एक सल्तनतकालीन शासकों के बारे में जानते रहेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहिए और भी सुनिए। मुंगेर यूनिवर्सिटी के और भी प्रोफेसर्स जो हैं इस वीडियोस को दे रहे हैं और सब कुछ सुनिए। आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे आ रहे हैं। आज हमारी KSS कॉलेज के प्रोफेसर अनवर सर से भी बात हुई और वो अभी सूफी आंदोलन को लेकर के आ रहे हैं। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आपको वेरियस चीज़ें दें, ऐसा नहीं कि सभी प्रोफेसर्स एक ही टॉपिक पे आएँ। तो ये चर्चा आपस में हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जो है फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और वीडियो जानबूझ के छोटी बनाई जा रही है ताकि आपको जिस्ट डाल करके बोर ना किया जाए। आप 2 बार 3 बार सुनिए वीडियो को लगातार और इससे जिस्ट निकाल के नोट कीजिए। आपको एकेडमिक में बिल्कुल स्टोरी की तरह तैयार की जा रही है, एकेडमिक में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दोनों जगह आपको फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।